हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। थोड़ा सा समय मिलता है संडे वाले दिन। वैसे तो जल्दी उठ के नहा लेती हूँ, जल्दी उठ गई थी, पर मैंने कहा आज ये सारी साफ़ सफाई करके तभी मैं नहाऊँगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना भी है। तो जाने से पहले ये सारे काम करती हूँ मैं। घर को पूरा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बच्चों के कपड़े सही जगह पर लगाना। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे स्टोर रूम में, जो कि मैंने इनको तह लगाया और अलमारी में सेट कर दिया। चादर भी ठीक कर दी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ही दोपहर में आकर लेटते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी गर्माहट निकलती है। और बस यहाँ पर स्टोर रूम को भी मैंने क्लीन कर लिया फटाफट से। यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा ली है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से यहाँ पर भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली, सब कुछ साफ़ कर दिया स्टोर रूम। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कितना भी साफ़ करके जाओ ना, जो मतलब घर की हैबिट होती है अपने लोगों की, वैसा हमको नहीं मिलता है। आने के बाद भी उतनी ही मेहनत करके साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो बस स्टोर रूम में झाड़ू लगाई, फिर इसके बाद में मैंने कहा चलो छत पे भी पूरी सफाई करती हूँ। बल्कि अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने छत की धुलाई करी थी हस्बैंड के साथ में, और वापस से धूल हो गई। धूल पता नहीं कितनी होती है। तो बस छत पे भी मैंने फटाफट से यहाँ पर झाड़ू लगा ली। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी यूपी में बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत जगह बहुत ठंड पड़ रही है, पर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह ही बढ़िया धूप खिलखिला के निकल आती है, और बढ़िया धूप में दोपहर में ऐसा हो जाता है कि आप बैठ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो आप लोग पूछते हो आपका पानी कहाँ स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर क्या सीमेंट की टंकियाँ बनाई जाती हैं, जो कि काफ़ी बड़ी होती हैं। जो सिंटेक्स की टंकी होती है ना, उससे, क्योंकि यहाँ पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। नल आते हैं, और जो वो होता है ना बोरिंग, वो नहीं है यहाँ पर। मतलब किसी के भी घर नहीं है, बहुत कम लोगों के है। सबके यहाँ जो आता है ना नल विभाग का पानी, उसी से ही मतलब घर चलता है मतलब। और पानी स्टोर करके रखते हैं, एक एक दिन छोड़ के नलाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने सीढ़ियों की पूरी सफाई कर ली, सब कर लिया। फिर इसके बाद मैं आ गई बालकनी। तो मैंने कहा यहाँ पर राम जी की बनी हुई थी बढ़िया रंगोली, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और बालकनी को पूरा नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। गमलों में अच्छे से पानी डाल देती हूँ, जिससे 2-3 दिन अगर नहीं भी पड़ेगा ना, तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर बालकनी की पूरी सफाई कर ली, कपड़े भी मशीन में लगा दिए हैं। कारपेट बाहर झड़क के डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसको भी धूप लग जाएगी। और यहाँ की भी झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती हूँ। वैसे चाहती तो आंटी से लगवा सकती थी मैं ऊपर का, पर मैंने कहा नहीं, चलो मैं ही कर लेती हूँ। खुद के जो हाथ की बात होती है ना, वो तो अलग ही होती है। खुद के अच्छे से कर लेते हैं सफाई। और वैसे आंटी भी अच्छे से करती हैं, पर नहीं उनके पास समय रहता है। फिर मैं कहूँ, फिर वो दबाव में आके लगाती है। मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। वैसे भी आज लेट हो ही गया है, तो और सही लेट। और यहाँ पर नायशा ना बीच बीच में मेरी हेल्प भी कराती जा रही थी। जैसे मुझे कुछ चाहिए होता है तो नायशा ला ला के दे देती हैं।
तो जी फिर मैं आ गई नहाकर यहाँ पर और मैंने कर लिया अपना हेयर वॉश। अपना भी किया, नायशा का भी किया और नायशा का हेयर वॉश करवा के मैंने इनको धूप में बिठा दिया था कि बाल अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ जल्दी से भगवान जी की कर लेती हूँ पूजा, धूप दीप लगाती हूँ, भोग लगाती हूँ। ज़्यादा तो आज कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा लेट हो गया है। जब लेट हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक मन नहीं लगता है पूजा में, क्योंकि जो एक समय होता है ना पूजा का वो मेरा मॉर्निंग का ही रहता है। फिर अगर लेट हो जाओ तो किसी चीज़ में फिर पूजा वूजा में मन नहीं लगता है। बस भगवान को भोग लगाऊंगी, स्नान कराऊंगी, उतना ही करूंगी। और नहाने के बाद एक छोटा सा स्किन केयर भी ज़रूर कर लेती हूँ मैं। जैसे अपने अभी लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, चेहरे पे मॉइस्चराइज़र है। आप लोगों को मेरा स्किन केयर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पता है। आप लोग कमेंट भी करते हो कि दी अपना जो स्किन केयर करती हो वो मुझे बता दो। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। न्यूट्राजना की मेरी सनस्क्रीन है, सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और किसका है, हाँ सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और कौन से ब्रांड का है, हाँ सीटाफिल का ही मैं क्लींज़र इस्तेमाल करती हूँ। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं, अच्छा ब्रांड है और चेहरे पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं भगवान जी को नहला लेती हूँ। आज भगवान जी भी सोच रहे होंगे कितना लेट हो गया, पर चलो कोई नहीं, हो ही जाता है कभी। जब इस तरीके से सफाई करूँ ना, अगर मैं नहाने के बाद करती ना तो पूरी धूल धूल जैसी आ जाती, तो फिर दोबारा से मुझे नहाना पड़ता। नहा तो लेती, पर अभी के ठंड का मौसम है और गर्मियाँ होती तो मैं दोबारा से नहा लेती हूँ। तो बस फटाफट से पूजा करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर, थोड़ी देर बैठूँगी धूप में। वैसे धूप में डायरेक्ट नहीं बैठ मिलता है, मैं आपको बताऊँ, इस तरीके से बैठना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अपने लिए सुबह नाश्ता बनाया था, मम्मी जी ने पोहा बनाया था। और कल पास के ही घर में एनिवर्सरी थी शादी की, तो वहाँ पर गाजर का हलवा आया था वहाँ से, तो फिर वो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, गाजर का हलवा और पोहा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं हवा भी चल रही थी साथ में बहुत तेज़, और बिल्कुल हवा की वजह से ना ये साड़ी बार बार मुंह पर ही आ रही थी। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि डायरेक्ट आप नहीं बैठ सकते हो, इतनी मतलब गर्मी जैसे लगने लगती है। पर मैंने कहा थोड़े से बाल उल सूख जाएंगे, नहीं तो मेरी आदत क्या है, बिल्कुल खुले नहीं रख सकती मैं ज़्यादा देर, मुझे बहुत उलझन जी जैसी लगती है। फिर यहाँ पर मैं आ गई और अपना ना, आज हम लोगों को कहीं बाहर खाना खाने जाना है, तो खाना बनाना नहीं था, नाश्ता हम लोगों का हो चुका था। और यहाँ मैं करने लगी थी अपनी पैकिंग, बैग में अपना सामान वगैरह रखने लगी थी। ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस बहुत खुशी है जाने की। तो बस यहाँ पर अपना पर्स में सामान रख रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक नहीं कर रहे हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत 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 आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। तो बस वेट करिए, और आप लोगों को भी बहुत कुछ, आप लोगों के सवालों के भी जवाब मैं दूंगी, जो कि मैंने कई सालों से नहीं दिए थे। मैं बस चुप थी, नहीं बोल रही थी, आप लोग पूछे जा रहे थे। पर चलो कोई नहीं, अब उन सवालों का जवाब देने का समय आ चुका है। तो बस जब मैं गई थी दार्जिलिंग घूमने के लिए, तब भी आपके बहुत सारे सवाल थे। तो बस उन सारे सवालों का जवाब अब आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।